हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के मॉडल पेपर यहाँ पे कर रहे थे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट आपको पढ़ना है, तो जो सेशन रात को डलती है उसको बढ़िया लीजिएगा। सभी एग्जाम के लिए रिपोर्ट, चाहे पीएससी प्री 2024 के लिए, चाहे मेंस के लिए प्रिपरेशन कर, लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल, मतलब हर एग्जाम को कवर कराएगा। कंप्लीट जीएस आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपका हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट जीएस, जो कि आपके नाइट में क्लास डलती है। अभी तक के मैं छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की इतिहास, मतलब इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास कंप्लीट करा देता हूँ। छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल को इसको हम पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे, लगभग 5 पार्ट अपलोड हो चुके, इसको जाके बढ़िया देखिएगा। छत्तीसगढ़ की जो आपके कितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य, उसको भी मैं अलग से सेशन चला दूँ। छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसको भी मैं अलग से सेशन, मतलब ये सभी अपलोड हो चुके हैं। जाके प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्लीट जीएस आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको बस डेली बेस पे बने रहना है। डेली बेस बने रहेंगे तभी आपको सीख के जाएंगे। आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे पूरा आपको पढ़ना है, तो कंप्लीट बने रहना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। पुस्तक पढ़ लिए रहते हैं लेकिन हम क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं, इसलिए वजह से आपको हम दिक्कत होता है। तो बुक के साथ आपको क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी, कंपलसरी है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को धान उत्पादन के लिए कृषि कर्मठ यहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया नहीं गया था? ऐसे टाइप के क्वेश्चन लास्ट में बैठते हैं एग्जाम में। तो कौन है और नहीं है, ऐसे लास्ट को यहाँ पे ध्यान, जल्दी जल्दी के चक्कर में कई यहाँ पे हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इससे यहाँ पे धान उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को कौन से वर्ष कृषि कर्मठ पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था? तो वर्ष 2010 से 11, 13 से 14, 12 से 13 या 14 से 15। तो छत्तीसगढ़ की जीएस में पढ़ाया चुका हूँ मैं। ये छत्तीसगढ़ में 2014-15 में इसको यहाँ पे नहीं दिया गया है। मतलब ये आप हमारे छत्तीसगढ़ सभी जानते हो, सबसे ज़्यादा हमारे जो यहाँ के जो किसान हैं सभी धान के ऊपर यहाँ पे आश्रित होते हैं। तो इसी उत्पादन के, मतलब छत्तीसगढ़ को धान के उत्पादन के लिए 3 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार यहाँ पे दिया। जो कितने बार? 3 बार, इसको याद रखें। 3 बार जो है छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मठ पुरस्कार यहाँ पे धान उत्पादन के लिए यहाँ पे दी गई थी। कौन कौन से वर्ष? 2010 से 11 ये आपका पहला, 13 से 14 दूसरा, 12 से 13 तीसरा। तो इसको याद रखिए। तो कौन से वर्ष से नहीं दिया गया था? तो 13, मतलब 14-15 में नहीं दिया गया था, बाकी 2010 से लेकर 13 तक के दिया गया था। मतलब 3 बार यह पुरस्कार हमको प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ को धान के उत्पादन के लिए। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र नहीं है? सकोला में है, परचनपाल में है, सरोरा में है, कुनकुरी में है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे पशु प्रजनन जो क्षेत्र कहाँ पे नहीं गई है? तो आपका जो सरोरा में यहाँ पे नहीं है, बाकी सकोला, परचनपाल, कुनकुरी, ये सभी जो जगह में सुकर जो प्रजनन केंद्र यहाँ पे बनाई गई है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए, सी और डी करेक्ट है, बाकी जो सरोरा में यहाँ पर नहीं बनाया गया, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? अमेरिका, रूस, हंगरी या कनाडा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका रूस की सहायता से। कौन से पंचवर्षीय योजना? याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया। जो भिलाई स्टील प्लांट सभी जानते हो, बीएसपी के नाम से जानते हैं, भिलाई स्टील प्लांट के नाम से। तो कौन से वर्ष इसको, मतलब कौन से देश के सहयोग से इसको तैयार किया गया है? तो रूस के सहयोग से आपको इसको तैयार किया गया है। और इसको कौन से पंचवर्षीय योजना, ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा है, कौन से पंचवर्षीय योजना में इसको बनाई गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको बनाई गई थी। तो इसको याद रखिएगा। 1962 में इसको स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और हंगरी, ये आपका बाल्को सभी जानते हो, बाल्को को आपके हंगरी के सहयोग से बनाया गया है 1965 में। तो इसको भी याद रखिए। यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लांट के लिए सभी जानते हैं, बाल्को प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती ये आपका कहाँ रहते थे जी? दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में या आपके लाहौर में? तो ये आपके कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में रहते थे। इनकी ही महल थी, इनके द्वारा बनवाया गया था। तो प्रसिद्ध सूफी संत थे सलीम चिश्ती जी, सूफी संत के जाने माने व्यक्ति थे। ये आपके फतेहपुर सिकरी में आपके रहते थे, इनका निवास स्थान था, कहने का मतलब है।
डायरेक्ट में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रसिद्ध सूफी सूफी संत कौन से व्यक्ति हैं? तो याद रखें नाम को, आपको सलीम चिश्ती, जो कि सूफी संत के आपका जो है इन्होंने स्थापना की थी, इसके प्रमुख व्यक्ति हैं। तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में रहते। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू, ये आपका उर्दू लिखा गया है लेकिन ये आपका उर्दू है, उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, ये आपका खुसरो है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफ़र, ये आपका फैजू थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, सभी जानते हैं। अमीर खुसरो एक जाने माने आपके कवि थे और साथ ही साथ प्रसिद्ध लेखक थे, और इनको काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू भाषा का, सबसे पहले उर्दू भाषा का जो प्रयोग है ये आपके अपने जो लेखन के क्षेत्र में इन्होंने प्रयोग किया था, अमीर खुसरो। तो इसको याद रखिएगा, भारत के उनको खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया थी, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? कवि बहुत जाने माने संगीतकार थे, और यहाँ पे किस रहे थे? आपके बलबन, याद रखें बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और आपका जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन है? तो ये अलाउद्दीन के खिलजी के उनके चाचा थे और उनके ससुर भी थे। तो इन्होंने हत्या कर दी थी अपने सिंहासन को हथियाने के लिए। तो इसको याद रखिए, उनकी बेटी आपके उनके दामाद भी थे, इसको याद रखिएगा। तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इसके दरबारी कवि थे। तीनों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो अमीर खुसरो एक सूफी संगीतकार थे और दिल्ली सल्तनत में आपके दरबारी कवि थे। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही, जिसका मतलब होता है अल्लाह के प्रिय, मतलब मानने वाले भगवान को इसका मतलब होता है, किसको कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख नासिरुद्दीन को, बाबा फरीद को, या आपके सलीम चिश्ती को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महबूब इलाही की जो संज्ञा है किसने किसको दी गई थी? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को यहाँ पे दिया गया था, जिसका मतलब जो भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं उसको अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। इसकी जो संज्ञा है महबूब इलाही की संज्ञा शेख निजामुद्दीन औलिया को दिया गया था। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हनोज दिल्ली दूर है, मतलब दिल्ली अभी दूर है, ये आपका उर्दू भाषा का, याद रखिएगा, उर्दू भाषा के ये आपका मुहावरा है, और इसका मतलब दिल, मतलब दूर के जो खतरों को इसको एक तरह का संज्ञा देना है, एक तरह का बताना है। तो आपका शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा इसको कहा गया है। तो इसका जो मतलब होता है दूर के जो खतरा को यहाँ पे बताना है, इसके इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया था। आपके सूफी संत के आपका संपादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है? तो यह घोड़ा अच्छा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपके इस वाक्य में क्या छिपा हुआ है? तो ये आपका सर्वनाम है, मतलब एक ये आपका मतलब किसी भी जो वाक्य है उसमें आपका क्या ये आपको प्रदर्शित कर रहे उसको बताना होता है। तो ये घोड़ा अच्छा है, इसमें क्या बता रहे थे? तो आपका एक सर्वनाम बता रहे, उसके पीछे शब्द की आपका जो शब्द में क्या छिपा है उसको बता रहे थे, आपका सर्वनाम है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो कोई, कौन, जो, वह। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम यहाँ पे जो हो जाएगा, याद रखिए, संबंध बताने वाला जो शब्द होते हुए आपका जो हो जाएगा। तो ये आपका संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ जो लेख है बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ? शिवरी नारायण, किरारी से, मल्हार से, या सिपत से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किरारी से प्राप्त हुआ। इसको याद रखें, सातवाहन नरेश जो काष्ठ स्तंभ जो लेख बिलासपुर जिले के किरारी से आपको जानकारी मिलती है, इस स्तंभ लेख से। इसको याद रखिएगा। और यहाँ से सोने के सिक्के की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त हुई थी, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ की किस राजवंश से संबंधित है? मेघवंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश, पर्वत द्वारक वंश, या सोमवंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ की किस राजवंश से संबंधित है? ये आपके पर्वत द्वारक वंश है। बाकी छत्तीसगढ़ के जीएस में हम पढ़ चुके हैं। तो राजा तुष्टिकर ये आपका पर्वत द्वारक वंश से जाने माने राजवंश से राजा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुदाई में जो खुदाई के दौरान बौद्ध धर्म का विहार स्वास्तिक विहार कहाँ मिला है? स्वास्तिक विहार कई बार पढ़ चुके हैं, सिहावा, सिरपुर, तालागांव, चंपारण में। थी आपका सिरपुर में यहाँ से जानकारी मिलती है, जो कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो जानकारी यहाँ से पता चलता है। तो आपके स्वास्तिक विहार कहाँ मिला है? तो आपके सिरपुर में इसकी जानकारी मिली। सिरपुर एक धार्मिक जगह है, यहाँ पे बहुत ही पर्यटन स्थल भी है।
तो इसको याद रखिएगा। सिरपुर सभी जानते हो, घूमने भी गए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामगिरी पहाड़ी सभी जानते होंगे। रामगिरी पहाड़ी स्थित जो नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया था? सुतनका ने, देवदीन ने, मृणाल देव ने या आपके अकाल गुरु ने? तो आपके रामगिरी के पहाड़ी कहाँ है जी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा रामगिरी के पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन है आपका। तो रामगिरी पहाड़ी में स्थित जो नाट्यशाला जो बना हुआ है बहुत ही पुराना है, कहा जाता है यहाँ पे लगभग बहुत दिन पुराना है। तो नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने की थी? देवदीन नामक जो कलाकार ने इससे नाट्यशाला का निर्माण किया गया था। जाएंगे घूमने यहाँ पे, अच्छी जगह है। और कहा जाता है जो कालिदास थे इन्होंने बहुत सारे मेघदूत की रचना इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल खैरपुर किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर या कोरिया में? तो ये आपका रायगढ़ जिले में खैरपुर स्थित है। शैलाश्रय स्थल, प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल है कौन से जिले में? रायगढ़ जिले में। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल जो बेनीपाट कौन से जिले में स्थित? राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर या कोरिया में? तो ये आपका रायगढ़ से में आपका बेनीपाट। तो आपका ये बेनीपाट और दूसरा खैरपुर, ये दोनों को याद रखिएगा। खैरपुर बेनीपाट हो गया, ये दोनों शैलाश्रय स्थल है। खैरपुर और ये आपका बेनीपाट दोनों आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। इसको याद रखिए। दोनों एक क्वेश्चन मतलब दोनों आपके खैरपुर और बेनीपाट शैलाश्रय स्थल है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रायगढ़ जिले के किस प्रागैतिहासिक स्थल पर पाषाण यहाँ पे कालीन मानव की कब्र मिली है? सिंघनपुर से, छोटे पंडरमड़ा से, टीपाखोल से या आपका तुमाड़ से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटे जो पंडरमड़ा है यहाँ से आपको कहा जाता है जो प्रागैतिहासिक काल के कौन से काल के? प्रागैतिहासिक काल के यहाँ पे जो स्थल से यहाँ से पाषाण कालीन यहाँ पे जो मानव के जो पहले क्या होते जो हमारे जो मतलब बहुत पुराना पूर्वज बोलते तो कम है, बहुत उसके भी पहले यहाँ पे पाषाणकालीन जो मानव के जैसे मतलब वहाँ पे गाड़ते थे, मतलब एक तरह का कब्र बनाया गया था। इसकी जो जानकारी यहाँ छोटे पंडरपड़ा से मिला था। तो उस समय जो उन लोग यहाँ पे जैसे हम लोग आज के मिट्टी दफन करते हैं उसी तरह के यहाँ पे कब्र गा के पाषाणकालीन छोटे आपके पंडरपड़ा से आपका मिला हुआ है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त हुए हैं? महापाषाण संस्कृति, चालुक्यकालीन संस्कृति, रंगपुर संस्कृति या आपके आहार संस्कृति से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महापाषाणीय जो संस्कृति है, ये आपके कहा जाता है दक्षिण भारतीय, जैसे आपका ये आंध्र प्रदेश साइड हो गया। तो यहाँ से भारतीय संस्कृति इसके अवशेष छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए। महापाषाण कालीन के जो सभ्यता संस्कृति इनके जो अवशेष यहाँ से आपका हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाकटक नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों को यह अधिकार जो है पहली बार स्थापित हुआ था? छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल पर नरेंद्र सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन प्रथम या आपका इंद्रसेन प्रथम के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम। ये आपके वाकटक शासक थे, वाकटक वंश के ये आपके शासक थे। तो वाकटक नरेश थे आपके जो प्रवर सेन जो प्रथम, इनके समय में जब इनके जो शासन चल रहा था तो दक्षिण कोसल पर इन वाकटकों का अधिकार पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में आपके स्थापित इनके द्वारा हुआ था। प्रवर सेन जो प्रथम कौन से शासक है? तो याद रखिए वाकटक वंश के नरेश है। किसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन से एक ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिम अभिलेख करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजिम अभिलेख यहाँ से बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, अलग अलग शासकों की जानकारी यहाँ से मिलते हैं और इसी छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत इसको माना जाए राजिम अभिलेख। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो विलासतुंग है इनके द्वारा ये जानकारी यहाँ पे प्रदान की गई है। और राजिम अभिलेख और यहाँ से क्या क्या यहाँ पे से प्राप्त हुआ है? तो विलासतुंग जानते हैं, विलासतुंग जो यहाँ के नलवंशी शासक हैं और इन्होंने कहा जाता है इसका जीर्णोद्धार जो मंदिर है राजिम लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था, ऐसे करके जानकारी मिली है। और यहाँ पे जो और इसकी यहाँ से क्या जानकारी प्राप्त हुई है? और कहा जाता है जो महाशिवगुप्त तिवर्देव सभी जानते हैं, महाशिवगुप्त जो तिवर्देव थे इनके ताम्रपत्र की जानकारी ये सब राजिम अभिलेख से जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई। तो इसको याद रखिए। आपका आज का क्वेश्चन है
राजिम में कौन से भगवान का मंदिर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।